हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। मैं हूं कृष्ण प्रताप सिंह एडवोकेट और आज का हमारा टॉपिक है पैसे उधार देने का सही कानूनी तरीका क्या है। दोस्तों, कभी कभी हमारे दोस्तों के द्वारा, हमारे रिश्तेदारों के द्वारा, हमारे जानकारों के द्वारा हमारे से पैसा उधार ले लिया जाता है, लेकिन चुकाया नहीं जाता। तो हम इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि अब हम क्या करें, या फिर हम ऐसा कौन सा कानूनी इंतज़ाम करके रखें जिससे कि ऐसी कंडीशन आने पर हम हमारा पैसा कानून के द्वारा, कोर्ट के द्वारा वापस ले सकें। इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाहेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इस प्रकार से है कि यदि ए व्यक्ति आपसे 1 लाख रुपए की डिमांड करते हैं और आप बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना किसी चेक लिए आप उसको वो पैसा डायरेक्ट आप नगद उसको दे देते हैं, तो क्या वो पैसा आपको वापस आ सकता है? दोस्तों, आप क्लेम तो कर सकेंगे, लेकिन कोर्ट इस तरह के मैटर को ये कह के खारिज कर देती है कि इसका कोई प्रॉपर आपके पास एविडेंस नहीं है कि आपने वो पैसा दिया था। तो इस तरह के मैटर खारिज हो सकते हैं आपके। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों इस प्रकार से है, यदि कोई व्यक्ति आपसे 1 लाख रुपए की डिमांड करता है और आप एक उसका एग्रीमेंट बना के रख लेते हैं, सिंपल एग्रीमेंट बना लिया, साहब इस तारीख को ये पैसा हमने दिया था। तो सामने वाला वकील यदि ये दलील देता है कि साहब पैसा तो एग्रीमेंट तो हमने तैयार करवा लिया था, लेकिन आपने पैसा तो दिया ही नहीं, क्या सबूत है आपने हमको पैसा दिया? तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, इस तरह के मैटर भी आपके कोर्ट के अंदर नहीं चल सकते। तीसरा एग्जाम्पल दोस्तों इस प्रकार से है कि यदि कोई व्यक्ति आपसे 1 लाख रुपए की डिमांड करता है, आप उसका एक प्रॉपर एग्रीमेंट भी बना लेते हैं और एक उसे ब्लैंक चेक भी लेकर रख लेते हैं, तो दोस्तों आपके पास संभावना है कि आपका पैसा वापस मिल सकता है। लेकिन यह भी है कि नहीं मिले, क्योंकि सामने वाला वकील यदि इस प्रकार की दलील दे कि साहब चेक तो इन्होंने हमको दिए थे, और जो पैसा है वो हमने इनको वापस लौटा दिया, तो आप क्या करेंगे? वो तो कह देंगे साहब कि हमने तो इनको वापस लौटा दिया था, ये तो हमें झूठे फंसाने के लिए इस प्रकार का मुकदमा हमारे खिलाफ लेके आए हैं। तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, चौथे नंबर का एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इस प्रकार से है कि यदि कोई 1 लाख रुपए की आपसे डिमांड करता है तो आप उससे प्रॉपर एक एग्रीमेंट भी बनवा लें। उस एग्रीमेंट में फलाना आदमी ने इतनी तारीख को इतना रुपये लिया, सब कुछ उसमें डिटेल करवा लें और इतनी तारीख को ये पैसा हमें वापस लौटाएगा। दूसरी चीज़, आप एक चेक भी लेकर रख लें, तो आपके पास संभावना बनती है कि वो आपका पैसा वापस कोर्ट के द्वारा दिलाया जा सकता है। अब दोस्तों, 5वें नंबर का जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इस प्रकार से है कि यदि कोई आपसे 1 लाख रुपए की डिमांड करता है, आप उससे एक प्रॉपर आप उसका एग्रीमेंट भी आप उसका तैयार करवा लेते हैं। उस एग्रीमेंट में सब कुछ डिटेल भी लिख देंगे आपकी, इस तारीख को ये पैसा दिया था और इतने इंटरेस्ट पर दिया था और इतनी तारीख को ये लौटा दिया जाएगा। तो आप प्रॉपर आपका एग्रीमेंट हो गया, दोनों पार्टी का सिग्नेचर हो गया। दूसरी चीज़, आप एक ब्लैंक चेक भी लेकर रख लेते हैं। यदि मान लो कोई पैसा आपका नहीं लौटा जाए तो आप अकाउंट में आप एक चेक आपके पास हैप्पी हैंड पड़ा रहेगा कि हाँ, ये प्रूफ के लिए पड़ा रहेगा कि ये पैसा दिया तो उसका ये चेक है। तीसरी चीज़, आप जो पैसा उसको देंगे वो आपके डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में वो पैसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र यदि हो जाता है तो आप कोर्ट के अंदर ये सबूत है आपके पास, ये एक प्रॉपर एविडेंस है कि देखो साहब, ये स्टेटमेंट आप निकलवा के कोर्ट को बता सकते हैं कि ये देखो इस तारीख को ये पैसा हमने दिया था और ये एग्रीमेंट में भी ये चीज़ हमने बता रखी है। तो आपके पास पूर्ण संभावना है कि आपका पैसा वो कहीं नहीं डूबेगा। तो दोस्तों, किसी को भी आप यदि पैसा देते हैं तो कैश कभी भी नहीं दें। आप उसको आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करें, उसका स्टेटमेंट निकाल के रखें, उसका एक प्रॉपर आप एग्रीमेंट बना के रखें और चेक ज़रूर लेकर रखें, तो आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।